नमस्कार, मैं हूं अमन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आईपा मतलब ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। यह एक ऐसा मंच है जहां बात होती है जन सरोकार की, जहां बात होती है प्रगतिशील राजनीति की। यहां राजनीति बिना जाति के, बिना धर्म के और प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देने की केवल बात होती है। और आज हमारे साथ मेहमान के रूप में मौजूद हैं विकासशील पार्टी के जिला अध्यक्ष नवल किशोर निषाद जी। बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आप जो है कम से कम इस गंगा जी के किनारे पर, जहां पर कभी भगवान श्री राम को रुकने के लिए हमारे निषाद राज गुहा जी एक दिन का समय दिया था और उनके साथ इस द्वाबा में चित्रकूट में 13-12 साल रहने के लिए जो है पूरी सेना के साथ गए थे। और आज मैं आपको सबसे पहले ज़्यादा बधाई देना ये चाहूँगा कि कुछ लोग जो हमारे समाज की बड़ी बड़ी राजनीति करते हैं और पूरा ठेका ले रखे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आज इस चैनल के माध्यम से कम इस कौशाम्बी के निषादों की हक की लड़ाई लड़ने वाला एक नवल किशोर निषाद जी की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आपके आईपा राजनीतिक में मैं तहे दिल से और मेरी पूरी टीम कौशाम्बी कमेटी स्वागत करती है। जो हमारी मुहिम है प्रगतिशील राजनीति की, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी राजनीति में हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी आप आज आपकी प्रगतिशील जो है तो हमारी ये विकासशील इंसान पार्टी के लिए बहुत अच्छी है। जो आप हर एक वर्ग का, हर एक धर्म के राजनीति को विश्व में बढ़ावा दे रहे हैं, प्रदेश प्रदेश में दे रहे हैं। अच्छा, जो आजकल की राजनीति चल रही है निषाद जी, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट नहीं हैं। क्या कमियां आपको लग रही है? इसमें कमियां ये चल रही हैं कि आज सारी जो ये राजनीति चल रही है भाई धर्म के नाम पर एजेंडा बनाए हुए हैं। और मैं कह रहा हूँ धर्म तो कह रहे हैं लेकिन धर्म का कोई पालन नहीं करता है। आप बताइए कोई धर्म ऐसा हो उसका पालन हो, बताइए। कोई धर्म का पालन नहीं हो रहा? कुछ नहीं हो रहा है। कैसे पालन हो, क्या किया जाए? अरे हम कह रहे हैं कि ये कहते हैं कि हम इसे आज समझ लीजिए, कहते हैं जो राम को लाएंगे निषाद आज लाएंगे। भाई निषाद आज कैसे लाएंगे? आज पूरा निषाद दुखी है तो कैसे धर्म का पालन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं और लड़ा करके समाज को गुमराह कर रहे हैं, इसलिए हम संतुष्ट नहीं हैं। अच्छा, कितना भी कोई कह ले कि हम विकास कराएंगे, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आता है तो कहीं ना कहीं जाति पर आधारित, धर्म पर आधारित चुनाव हो जाता है। इसके पीछे आप वजह क्या समझते हैं? अब इसके पीछे वजह यही है कि आज मान के चलिए, जिससे हम कह रहे हैं, मान के चलिए अपनी बात बता दें, आज जाति के नाम पर तो मुद्दा बना लेते हैं एक लोग को लेकर के, लेकिन उस जाति विशेष का कोई कार्य होता नहीं है, उसकी कहीं सुनी नहीं जाती है, इसलिए हम लोग इससे असंतुष्ट हैं। आज आपने निषाद समाज की बैठक की है, क्या निर्णय लिया गया है? भाई निर्णय ये लिया गया है कि हम ये कह रहे हैं कि आज के पहले, सदियों के पहले भगवान राम को हम पार किए थे, हमारे पूर्वज पार किए थे। उसके बाद आज के सदियों पहले यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी। सदियों पहले यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, चलने के लिए यहाँ कोई रोडें नहीं थी, यातायात संसाधन नहीं थे। तो उस समय क्या होता था, इस समय निषाद राज जो होते थे, निषाद होते थे तो पूरी जमुना और गंगा नदियों के माध्यम से, सागरों के माध्यम से देश का आयात निर्यात करते थे, देश की व्यवस्था चलती थी। और उस समय अगर उसकी नाव में अगर 500 बोरी लाद दिया जाता था तो ईमानदारी से उसको सही जगह पहुंचाता था। लेकिन समय के अनुसार परिवर्तन हुआ, सब लोग बदल गए, अच्छी जगह पहुंच गए। लेकिन जो आज हमारी देश में आबादी है, प्रदेश में 18% आबादी है, पूरे देश में भी है 18% आबादी है, नदियों किनारे रही, लेकिन आज तक ये वहाँ से परिवर्तन नहीं कर पाई, इसको कोई सोसाइटी नहीं मिल पाई, कोई व्यवस्था नहीं मिल पाई, इसलिए वहीं का वहीं रह गए। और आज सबसे बड़ी बात है, मैं अपनी कौशाम्बी की बात करता हूँ, मैं जमुना किनारे से आता हूँ, मुझे दर्द है, मैं बता रहा हूँ। दर्द ये है कि जब भगवान राम को पार किया, देश की व्यवस्था को चलाने का काम किया, देश की व्यवस्था को आयात निर्यात किया, लेकिन आज वही नावें मेरे गांव में, मुझे दर्द हो रहा है, मैं रो के कह रहा हूँ, कम से कम मेरे गांव में 200 नावें बंधी हुई हैं, उसमें करीब 1000 लोग का बसर होता था, आज वो सड़ रही हैं। ये सरकार जब से आई है उसके लिए कभी ध्यान नहीं दिया है। आपका कहने का मतलब है कि जो नाव है आपके गांव में नहीं चल पा रही है, वो खड़ी है? हाँ खड़ी है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ?
ऐसा हुआ कि बोलते हैं कि उनके जो है चलने से, खनन करने से एनजीटी है वो पर्यावरण दूषित होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, चलाते हैं, तो वो खुद करके मशीन चलाते, उसमें कोई नहीं दूषित होता है। और जो बताओ जिस देश की रक्षा करने वाला, भगवान राम को मानते हैं, हम भी राम को मानते हैं और राम की सहायता भी की है, राम को पार भी किए हैं, तो राम को चाहने वाला क्यों दुखी है? मैं क्या आपसे पूछ रहा हूँ। आपकी जो नाव है जो आप चला के उस पार जाते थे वो क्यों बंद है, ये वजह बताइए। अब भाई उसमें लगा दी कि एनजीटी है, ये चल नहीं पाएगी, इससे पर्यावरण का जो है नुकसान हो रहा है। नाव चलाने से पर्यावरण नुकसान होता है? हाँ, बोल रहे हैं कि नुकसान हो रहा है भाई, जो खनन करते हैं इससे नुकसान हो रहा है। तो भैया हमारा कहने का मतलब ये जो तो हमारे, आप क्या चाहते हैं ये बताइए। हमें चाहते जो हमारी रोजी रोटी के लिए हमारा अधिकार देने का काम करेंगे, हम उसके साथ रहेंगे। अच्छा, 2022 का क्या मूड है चुनाव अब का? 2022 का मूड यही है कि जो हमारी मांगे पूरी करेगा, जो हमारे समाज के हक अधिकार की बात करेगा और कराएगा, हम उसके साथ रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।